वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटे। ये ना कई बार एग्जाम में आई हुई है, इम्पॉर्टेंट भी है। मैं इसका इजी से इजी मेथड बताऊँगी आज आपको। एक बार आप मेरी वीडियो को देखोगे ना तभी आपको ये रिवाइज हो जाएगा, बल्कि आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे से समझ लेना बेटे, बट बीच में आपने ना इसको स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। हाँ जी, पहले आपको मैं गिवन बताती हूँ कि दिया क्या हुआ है। देखो, टू टेंजेंट्स हैं, ठीक है जी। टी पी टी क्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर ओ जो है एक सेंटर है, ठीक है, सर्कल का। उसमें टी पी और टी क्यू जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। ओके, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, इससे ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, तो अब आपने क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल है बेटे, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। जो ओ पी टी क्यू है ना बेटे, आप ना यहाँ पे इसको थीटा मान लो, क्योंकि बार बार पी टी क्यू बोलना मुश्किल है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया इज इक्वल टू इसको ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसमें इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, अल्फा मान लो, ऐसे करो। ठीक है जी, आपने ये प्रूव करना है जो थीटा है वो टू अल्फा के इक्वल है। ओके, अब देखो, पहले आप गिवन लिखोगे। हाँ जी, गिवन में क्या आएगा बेटे, जो ये स्टेटमेंट प्रूफ से पहले, ठीक है जी, टू टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हुए हैं, ठीक है, ये वाली सारी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ तक, पॉइंट टी तक। ओके, फिर क्या आएगा बेटे, टू प्रूफ आएगा। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, ठीक है जी। थीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, ये हमने प्रूव करना है। अब मैं प्रूफ की तरफ आती हूँ, ठीक है जी। प्रूफ कैसे करना है बेटे आपने, अब देखो, जो टेंजेंट होते हैं, थ्योरम पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास सर्कल चैप्टर की। जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है बेटे, इक्वल होती है। ओके, टी क्यू के क्या है बेटे, इक्वल है, रीजन लिख लेना यहाँ पे। ओके, अगर लेंथ इक्वल है, ठीक है जी, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है। अगर आपने ये बोल दिया कि इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो बेस एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी, इसको x मानो, इसको भी x मान लो, ठीक है जी। ये देखो, x और y मान लो, चलो x और y क्या हो जाएगा बेटे, इक्वल हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रही है टी पी क्यू, वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होते हैं, उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, इस ट्रायंगल में जो सभी एंगल है, ठीक है, एंगल टी पी और क्यू, वो किसके इक्वल है बेटे, 180 के। ओके, ये ट्रायंगल है, इसके सभी साइड एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। एंगल टी कितना बेटे, थीटा, पी कितना है यहाँ पे एक्स, एक्स माना था वाई, ठीक है जी, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 180। अभी आपने क्या किया कि एक्स एंगल, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के क्या है, इक्वल है, तो आप एक्स के प्लेस पे वाई भी लिख सकते हो, वाई के प्लेस पे एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2y इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप ऐसे करो, y की वैल्यू फाइंड कर लो बेटे, 2y कितनी आ जाएगी, 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, y 180 माइनस थीटा बाई 2। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 2 को इसके साथ कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे लिखना ही भूल जाते हैं, 90 माइनस थीटा बाई 2 लिख लेना। ठीक है जी, 180 बाई 2 90 हो गया, थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 रहने देना। अब देखो, अब आपने एक और थ्योरम पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा हुआ है उसमें, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ठीक है जी, ये सेंटर है इसका। यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का। ओके, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये वाला 90। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, पढ़ी हुई है ना, थ्योरम तो पढ़ी हुई है आपने। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वाई एंगल प्लस अल्फा जो है वो 190 के इक्वल है। यहाँ पे आप थ्योरम लिख दोगे, ठीक है जी, रीज़न दे देना।
अब अभी आपने y को प्रूव किया, किसके इक्वल है बेटे, 90 माइनस थीटा बाय 2 के। ऐसे करती हूँ, उसको रेस कर कर अच्छे से कर देती हूँ, ठीक है जी, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे देखो, मैं सारा यहाँ से रेस कर देती हूँ। हाँ जी, अब देखो बेटे, मैं क्या बोल रही हूँ, y प्लस एल्फा जो है वो 90 के इक्वल है। ओके, अभी आपने y प्रूव किया था, y किसके इक्वल आया था बेटे, 90 माइनस थीटा बाय 2, इसके इक्वल था ना अभी जब हमने सॉल्व किया था। तो y के प्लेस पे 90 माइनस थीटा बाय 2 लिख सकते हो, लिख दोगे, ठीक है जी। अब 90 और 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगर आप इसको उधर लेकर जाओगे ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब क्या आ गया बेटे, अल्फा इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव कर दो उधर जाकर, थीटा बाय 2। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा बन गया बेटे। यहाँ पे देखो, जो हमने प्रूव करना था वो ही आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये देखो, अब अल्फा आपने कौन सा एंगल माना था, ओ पी क्यू, और थीटा क्या था बेटे, एंगल पी टी क्यू। अब लिख दो, देखो बार बार एंगल बोलना मुश्किल है, इसीलिए मैंने थीटा और अल्फा मान लिया। देखो क्या क्वेश्चन कोई मुश्किल था, देखो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये ट्रायंगल ले ली, इसमें साइड्स इक्वल थी तो बेस एंगल भी इक्वल हो गए, सभी एंगल का सम 180 था, ठीक है जी। वहाँ से आपने y फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बच्चे ये भी पूछते हैं कई बार, हमने y के प्लेस पे x लिखा है, मतलब कि x के प्लेस पे y लिखा है, y के प्लेस पे x क्यों नहीं लिखा बेटे, हम लिख सकते थे पर हमें y की वैल्यू चाहिए थी ना यहाँ पे, इसलिए मैंने y में कि x के प्लेस पे भी y लिख लिया, ठीक है, क्योंकि y प्लस एल्फा जो वो 90 डिग्री था, ठीक है। अगर हम x फाइंड कर लेते यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री है, आपने पढ़ी हुई है थ्योरम। अब आपने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, अल्फा कितना आ गया, थीटा बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो आप प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।